मम्मा मम्मा मैंने मीठे में आज आम खाना है। बेटा मैं आम तुम्हारे लिए रोज रोज कहाँ से ला? नहीं नहीं नहीं, मैंने आम खाना है मम्मा, मैंने आम खाना है। बेटा जिद नहीं कर। नहीं मम्मा, मैंने आम खाना है। मेरा प्यारा बेटा, आज तुम इस तरह के क्यों बने हुए हो? बस मम्मा, मेरा आज आम खाने को दिल कर रहा है, इसीलिए ऐसा बना हूँ। बेटा जिद नहीं किया करते। आज तुम नमकीन में खीरा खा लो, मैं कल तुम्हें आम ले दूंगी, पक्का पक्का। ऐसे ही गुड्डू भी थोड़ी देर सोचने के बाद चुप हो जाता है। असल में वो होता बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन कभी कभी अपने बाबा के ना होने की वजह से बहुत जिद भी करता है। उसकी मम्मा थोड़ी परेशान भी हो जाती है, लेकिन समझदार होता है, चुप हो जाता। मम्मा, क्यों ना मैं अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने चला जाऊं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, अब रोने क्यों लग गए? बस मम्मा, मुझे अपने बाबा की याद आती है। बेटा, तुम्हारे बाबा कभी वापस नहीं आएंगे, ना इतना सोचा करो और रोया ना करो। चल शाबाश, अब रोते नहीं है। जाओ तुम अपने दोस्त के साथ खेलने चले जाओ। गौरी बेचारी अपने बेटे को बहुत प्यार से समझाती है कि बेटा हर वक्त रोना अच्छा नहीं होता, जो अल्लाह को मंजूर। ऐसे ही गुड्डू अपने दोस्त को आवाज़ें देता हुआ घर से बाहर चला जाता है कि उससे मिलो और बात। यार यार, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बताओ कन्नू, हाँ बताओ। और एक ना तोते मिट्ठू का बाग है आमों का, चले हम वहां पे आम खाए। नहीं, पैसों के लोगे? नहीं, मैं पैसे को कहाँ लूंगा, चोरी चोरी हम खाएंगे। ऐसे गुड्डू पहले तो परेशान होता है, लेकिन कल्लू से बातों में फिसला लेता है। खालू कल्लू, तुम चोरी चोरी आम तोड़ोगे? हाँ, मैं रोज तोड़ने जाता हूँ चोरी चोरी आम। तुम्हारे पापा को पता चला तो? मेरे पापा को भी पता है। तुम्हें पता तो है मेरा पापा खालू कितना गुस्से करते हैं, लेकिन मेरी मम्मा तो मुझे समझाती है चोरी करना बहुत बुरी बात है। तुमने आम नहीं खाने आज? मुझे लगता है तुमने आज आम की वजह से जिद की हुई है। चलो आज मैं तुमको आम खिला लेकिन पकड़े गए तो कुछ नहीं होता, नहीं पकड़े जाएंगे हम। मैं रोज खाने जाता हूँ छुप छुप के, आज तक पकड़ा हूँ जो अब पकड़ा जाऊंगा। ऐसे ही कालू का बेटा कल्लू उसको अपनी बातों में उलझाता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार करता है। बेचारा गुड्डू और कल्लू दोनों चले जाते हैं आम के बाग में। वाह वाह कालू, ये तो कितने अच्छे आम है, कितने रसीले रसीले। मैंने कहता था कि बहुत अच्छा आमों का बाग है यार, अगर हमें किसी ने देख लिया तो बहुत मारेंगे। कोई नहीं देखता। ऐसे ही कालू और गुड्डू आम खा रहे होते मजे मजे से, और इधर से मिठू तोता छुप छुप के इनको देख रहा होता है। जिस तरफ से मिठू तोता छुपा होता है, उसी तरफ से गुड्डू आम खा रहा था और मजे कर रहे होते हैं। बस मिठू आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब जाके गुड्डू को पकड़ लेता है। अब तो तुम लोग नहीं बचोगे, रोज तुम लोग मेरे आम तोड़ तोड़ के खाते हो। मैं भी सोचूं कि रोज रोज ये आम कहाँ से गिरे पड़े होते हैं। न, न, हम तो कालू ऐसे रोने लग जाता। हम तो अभी आए हैं अंकल, अभी आए हैं। ऐसे ही मिट्ठू दोनों को बांध लेता है रस्सी से कि अब तो तुम लोग नहीं बचोगे। रोज रोज तुम लोग आम मेरे चुरा के खा जाते थे और मैं सोचता था आखिरकार ये नीचे कैसे गिर जाते हैं, न आंधी ना तूफान। क्या? नहीं अंकल, मैं आज पहली दफा आया हूँ। ये गुड्डू गुड्डू रोज आता है। हो? नहीं अंकल नहीं, ये झूठ झूठ बोल रहा है। दोनों को तो मैं सीधा करता हूँ। ऐसे ही मिट्टू
मन्नू भैया के पास जाते हैं मन्नू, कल्लू और गौरी को जाके समझाओ कि अपने बच्चों को आके मुझसे ले जाएं और मैं पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। आज के बाद मेरे आमू की तरफ किसी ने आंख उठा के देखा तो मारूंगा भी और पुलिस में बहुत दिन रखूंगा। आज तो मैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए पुलिस के। ऐसे ही कल्लो के पास पहुंच जाता है पैगाम, हाय मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, चलो मेरे बच्चे के पास। मैं चलती हूँ, मेरा बच्चा तो चोरी करता ही नहीं है। कैसे मिट्ठू ने उसको पकड़ लिया। कालो तो आपे से भी बाहर हो जाती है देख के मिट्ठू, ये क्या किया जुल्म तुमने मेरे बच्चे पे। मम्मा मम्मा मैंने आम नहीं तोड़े, मैं तो आज ये गुड्डू के कहने पे चला आया था, रोज ये गुड्डू तोड़ता रहता है, मम्मा मैंने तो कभी नहीं तोड़े। ऐसे ही मिट्ठू उसको छोड़ देता है। पीछे से गुड्डू भी रोता है, अंकल अंकल मैं आज पहली दफा आया था, मुझे छोड़ दे। तुमको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम तो यही रहो, पुलिस को बुलाता हूँ। ऐसे ही कल्लू और कालो और उसका बेटा कल्लू चले जाते हैं। इधर से गौरी नहीं होती, उसकी सास होती है और उसको सारी बात बताता है कि मिट्टू ने पैगाम भेजा है कि तुम्हारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ है, मेरा पोता है, मेरा पोता। तुम क्या कह रहे हो। ऐसे बड़ी भी परेशान हो जाती है और अपने बहू को बताने जाती है। उसकी बहू बेचारी दरख्त से आम तलाश करके घर ही जाने वाली होती है, डर के मारे वही आम फेंक देती है और अपने बच्चे को लेने के लिए भाग जाती है। अम्मा जी आप घर चलो, मैं अपने बेटे को लेके आ रही हूँ, आप परेशान ना हो और ना ही रोना है आपने, बस मैं थोड़ी देर में। ऐसे ही मिट्ठू के पास गौरी आ जाती, भाई तुम्हें पता है कि मेरा बच्चा चोरी नहीं करता। मैंने मेरे बच्चों को छोड़ो, क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है। मैंने ऐसी हरकत जिंदगी में ना कभी की है ना बच्चों को सिखाऊंगी। ऐसे ही मिट्टू उसकी बातों पे भरोसा कर लेता है और उसके बच्चे को छोड़ देता है और उसका बच्चा अपनी माँ को सारी बात बताता है कि ये सारी कल्लू की प्लानिंग थी। ऐसे मम्मा से गुड्डू सॉरी करता है, मम्मा मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे परेशान ना हो, मुझसे दुखी ना हो। हाँ बेटा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसे दोस्तों को कहने पे ऐसे हो जाता है, इसीलिए दोस्तों से बेहतर अपनी माँ पे भरोसा करो, अपने बाप पे भरोसा करो, अपने भाइयों के साथ घूमो फिरो और इस तरह की नौबत कभी भी ना आए। मम्मा हम कोई और काम ना कर ले, माशाल्लाह से अब जंगल में हर कोई फसलें उगाने लग गया है, लेकिन अब हमारी फसलें इतनी भी नहीं बिकती, कोई हम और काम करते हैं। बेटा बताओ कौन सा काम करते। बस आप ना इरादा बना ले, फिर हम सोचते हैं क्या काम करना है। ऐसा काम करते हैं कि इस जंगल में कोई और ना कर रहा हो। हाँ बेटा तुमने सोच लिया है क्या काम करना है। हाँ मम्मा मैंने सोच लिया है, हम ना चक्की लगाएंगे, आटा बाजरा मकई। मेरे बेटे ने तो ये बहुत अच्छा आइडिया दिया है, अब खुद तो खेलने चला गया है, आगे मैनेजमेंट मैं कैसे करूं। ऐसे ही गौरी पब्लिसिटी करवाने के लिए कल्लो शोनी को बुला लेती है, बहन बहन मैंने चक्की लगाने का इरादा कर लिया है, क्या तुम लोगों को बताओगी। मेज से आटा दालें चने बाजरा सिट्टा जो भी पिसवाना हो मेरे घर आ जाना। ठीक है ये तो काम तुम बहुत अच्छा कर रही हो, हाँ हाँ मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ऐसे ही गौरी ने जब चन्नो कल्लो को बताया तो चन्नो कल्लो अपनी बहन को बता आई। इसी तरह गौरी मरियम के घर भी चली गई।
बहन बहन मैंने चक्की लगा ली है, हर किस्म का अनाज इसमें पिसवा वही बेटा। मम्मा आप क्यों रो रही हो? बेटा मेरे दांत खत्म हो गए हैं, मुझसे ये सिट्टे नहीं खाए जा रहे, और मैं ना खाऊं तो मुझे सुकून नहीं आता। अब मुझे लगता है मैं जल्दी मर जाऊंगी। मम्मा मम्मा आप ना रो, चुप हो जाए। हाँ हाँ गौरी, मैंने ना सुना है कि तुमने चक्की लगा ली है और मैं सिट्टे। मेरे दांत बहुत कमज़ोर हो गए हैं, क्या तुम मुझे सिट्टा पीस दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं पीस दूंगी, आखिरकार ये चक्की मैंने किसके लिए लगाई है। ऐसे ही गौरी लूसी कबूतरी को सिट्टा पीस देती है। वाह भाई वाह, तुमने तो बहुत बारीकी से कितना अच्छा पीसा है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही गौरी का काम चल पड़ता है। उसकी दोस्त निशु भी उसके पास गंदम की बोरी लेके आ जाती है। गौरी गौरी जल्दी से मुझे ये कर दो। इधर लूसी कबूतरी का शौहर खीर को देख के मरने लग जाता है और चट से ही खीर खाने लग जाता। वाह मज़ेदार, कितनी अच्छी बनी हुई है खीर। आखिरकार ये चावल पिसे हुए कहाँ से आए, कितनी मज़ेदार खीर है ये किधर से आज तक हमने। ये दोस्त ये लो खीर मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, मेरी बीवी ने खीर बनाई थी। इधर से कल्लू सारी बातें सुन रहा होता है। मुझे तो चखाओ ज़रा सा। कल्लू को भी चखाते हैं। कल्लू भी बड़ा खुश होता है। ओए ये लोग कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं अजी? मैंने सुना है कि ये लोग गौरी के पास जा रहे हैं। ये जो बोरा उठाया हुआ है ना, ये वो गौरी की चक्की है। वहाँ से गंदम आटा चावल जो पिसवाना हो पिसवा आते हैं। और पता है खीर बहुत अच्छी बनती है। चलो क्यों ना हम चोरी कर आते। क्या कहती हो? पकड़े गए तो मारे जाएंगे। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, मैं बाहर खड़ी हो जाऊंगी, तुम अंदर खिड़की से चले जाना। और वैसे भी गौरी आज टिंकू की शादी पे गई हुई है, मैंने सारा पता कर लिया है, तुम परेशान ना हो। ऐसे ही कल्लू खिड़की से नीचे आके गौरी के घर हमला शुरू कर देता है और वहाँ से पिसे हुए चावल उठा लेता है। आज तो बहुत मज़े की खीर बनेगी, बड़ा मज़ा आएगा, मुझे तो बहुत खुशी होगी। ऐसे ही कल्लू दूसरे दिन गंदम का बोरा उठा के वहाँ से चल बनता है कि मैं लोगों में बांटूंगा, पैसे बटोरूंगा। कल्लू इसी तरह हर दूसरे तीसरे दिन चोरियां कर कर के अपने दोस्त अपनी ज़ात बरादरी के लोगों में दावतें करता रहता। ओ यार कल्लू, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? बस तुम खाने का मतलब लो। आजकल मुझे लगता है गौरी को जो हम चीज़ें देते हैं थोड़ी मिकदार में वापस आती हैं पिसी। आखिरकार माजरा क्या है? मुझे गौरी पे शक नहीं है, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। अब गौरी को भी नहीं कह सकते। भैया भैया गौरी के घर कुछ ना कुछ हो रहा है। हाँ भैया हाँ, ऐसे ही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। एक तो मेरी बीवी पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे अंडों की हिफाजत के लिए छोड़ के किधर चली गई। अच्छा कोई बात नहीं है भैया, अब हम इसका सलूशन निकालें। ऐसे ही गौरी जब घर आती है तो क्या ही देखती है, हाय अल्लाह मैं लुट गई, बर्बाद होगी, ये क्या हुआ मेरे साथ, ये सामान कैसे उजड़ा पुजड़ा पड़ा। गौरी बेचारी बड़ी परेशान होती है और सोचती है आखिरकार ये किसने किया है मेरे घर को। इधर से कल्लू पीसे हुए चावल लेके अपने दोस्त के पास जाता है और उसका दोस्त बुड़बुड़ा रहा होता। वाह कल्लू वाह, तुमने तो मौजें कराई हुई हैं, पता नहीं कहाँ से ये सारा सामान ले आते। अजी सुनती हो, दरवाज़ा खोलो, कब से मैं बाहर खड़ा बड़बड़ा रहा हूँ, कितनी देर हो गई है, दरवाज़ा ही नहीं खोल रही। इधर से बड़ी भी सारा कुछ सुन रही होती है।
ओह अच्छा, तो ये माजरा है। कल्लू उधर से गौरी के घर से चीजें चोरी करता है और अपने दोस्तों में बांटता रहता है। इसका मतलब है कि ये सारी चीजें कल्लू ने की। बेटा परेशान ना हो, ना रो, मुझे सब पता चल गया है। ये सारे काम कल्लू के हैं। उसकी बीवी और वो दोनों तुम्हारे घर से चीजें चोरी कर करके खाते हैं और दोस्तों को भी देते हैं। ये सारे काम उनके हैं। अब तो वो नहीं बचेंगे। हाँ माँ जी, नहीं बचेंगे। ऐसे ही कल्लू भी उधर आ जाता है और गौरी उसको पकड़ लेती है। कल्लू, आज तुम नहीं बचोगे। सारे इलाके में तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी है। मैं तो तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाली। तुम नहीं बचोगे।